हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो कार्तिक का पावन महीना जो है शुरू हो गया है और चल रहा है। इसमें 15 दिन निकल भी चुके हैं। तो कार्तिक का पावन महीना सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा पुण्यदायी और फलदायी होता है। इसके महीने में जो भी आप पूजा पाठ, दान पुण्य, दीपदान जो भी करते हैं उसका आपको 1000 गुना फल मिलता है, क्योंकि ये महीना विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी को प्रिय है, तुलसी माता को भी बहुत प्रिय, और स्वयं इसको बनाया है हमारी राधिका रानी ने। तो ये महीना बहुत ज़्यादा ही भगवान को प्रिय है, क्योंकि इस महीने में देख सकते हैं आप बहुत सारे त्यौहार आते हैं, बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं इस महीने में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी काफ़ी सारे दीपदान किए होंगे, कार्तिक स्नान किया होगा, तुलसी परिक्रमा की होगी, और काफ़ी सारे नियम होते हैं कार्तिक के महीने में, वो भी किए होंगे। अगर किए हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरे महीने ये सब नियम कर रहे हैं और किए हैं। लेकिन अगर नहीं किए हैं तो आज की वीडियो इसीलिए है कि अगर आपने पूरे महीने नियम नहीं लिया है या बीच में टूट गया, क्योंकि देखिए लेडीज़ के लिए, जो औरतें होती हैं, स्त्रियाँ होती हैं, उनके लिए नियम टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए तो मासिक धर्म भर में नहीं रहता है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के छोटे बच्चे हैं तो नहीं ले पाते हैं नियम, या टूट भी जाता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आगे जो आने वाले दिन हैं उनमें आप ऐसा नियम ले सकते हैं 5 दिन का, जो आपने अगर पूरे महीने में कोई नियम लिया भी नहीं है, या कोई दीपदान नहीं किया, या कोई तुलसी परिक्रमा नहीं की, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं किया हो, तो भी आपको पूरे महीने का फल आपको मिलेगा, 1000 गुना मिलेगा। तो वही आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए ये 5 दिन कौन से होते हैं। ये 5 दिन होते हैं देव उठानी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के। इन महीनों में इन दिनों में जो है 5 दिनों में अगर आपने कोई भी कार्य नहीं किया है, या कारणवश आपका किसी कारणवश टूट भी गया है कोई नियम, तो आप ये 5 दिन कर सकते हैं नियम अपना। कार्तिक स्नान, जो भी मैं आगे आपको बताऊंगी क्या क्या आप कर सकते हैं, पूरे महीने का फल आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। तो कि ये चीज़ ना हम खुद किए हैं तब आपको बता रहे हैं। तो देखिए आपको जैसे कि क्या करना है, ये एकादशी जो है, एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। तो एकादशी कब है, देव उठानी जो एकादशी आती है 23 तारीख की है, और 27 तारीख की है कार्तिक पूर्णिमा। तो 23 तारीख से लेकर एकादशी, द्वादशी, 13, 14 और पूर्णिमासी। तो इन 5 दिनों में 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आपको कार्तिक स्नान करना होगा। अगर आपने नहीं किया है, कार्तिक स्नान करना चाहते हैं, तो कार्तिक स्नान भी कर सकते हैं। ये 5 दिन ब्रह्म मुहूर्त में है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले आपको कार्तिक स्नान करना होता है। तो ये 5 दिन आप कर सकते हैं। 5 दिन में आपने तुलसी दीपदान का नियम ले सकते हैं। तुलसी की लकड़ी का, जो सूखी लकड़ी का दिया आप जला सकते हैं। ये तो आपके पास अगर लकड़ी है तो आज से भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, जितना आप करें उतना अच्छा ही है। लेकिन ये 5 दिन का मैं आपको बता रही हूँ। तो तुलसी की सूखी लकड़ी का दिया आप प्रतिदिन तुलसी माँ, वो विष्णु भगवान के आगे जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। या आप तुलसी माता की परिक्रमा का नियम ले सकते हैं। ये 5 दिन में आप जो भी लेते हैं, जो भी नियम लेते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसका आपको फल मिलता है पूरे 1 महीने का। लेकिन आपको इसमें व्रत रखने होते हैं। 5 दिन का आपको व्रत रखना होता है, जैसे कि फलाहार व्रत रखते हैं तो उसका फल होता है। इसमें 5 दिन आपको फलाहार से व्रत रखना पड़ेगा, और बाकी आप स्नान करें, पूजा पाठ करें, जो भी आपको पूरे महीने करना होता है वो इन 5 दिनों में आप कर सकते हैं। ये 5 दिन भीष्म पितामह ने उपदेश दिया था इन 5 दिनों का, कि इस पर कितना पुण्य मिलता है। कार्तिक के 5 दिनों में कोई भी पूजा पाठ करने से, दीपदान करने से बहुत ज़्यादा ही मिलता है। तो आप इन 5 दिनों में कर सकते हैं। लेकिन आपको इन 5 दिनों में कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, जैसे कि पूरे महीने नहीं छोड़ पाए हैं आप। देखिए प्याज लहसुन का आप सेवन नहीं करें 5 दिनों में। आप मसूर जो होती है उसका सेवन ना करें, बैगन वगैरह का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, और धरती शयन का नियम ले सकते, धरती में सोए। तो
तुलसी माँ के आगे दीप जलाएं, तुलसी माँ के आगे परिक्रमा करें। दीप तो आप जितना जलाएं उतना ही बेहतर है। इसमें महीने में दीपदान का विशेष पुण्य मिलता है, विशेष करके, ठीक है। और आप दीप परिक्रमा कर सकते हैं तुलसी माता की हर पूरे 5 दिन। तो आपको कितना फल मिलेगा कि आप खुद से महसूस करेंगे कि बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमें पूरा फल मिल चुका है। तो आप इन 5 दिनों में सब कुछ कर सकते हैं जो आपको पूरे महीने नहीं कर पाए हैं। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको 5 दिन व्रत रखना है फलाहार से। अगर आप फलाहार नहीं कर सकते हैं तो आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं बिना प्याज लहसुन, बिना कोई मतलब जो तामसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि मसूर हो गया, बैगन वगैरह हो गया, ये चीज़ आप ना खाएं, क्योंकि बैगन और इनका भोग भी नहीं लगता है भगवान को, क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु को इन चीज़ों का भोग नहीं लगता है। तुलसी दल प्रतिदिन भगवान को चढ़ाएं, विष्णु भगवान को डेली प्रतिदिन तुलसी दल चढ़ाएं। पंचामृत से भगवान को स्नान करा सकते हैं पूरे 5 दिन। बहुत सारे ये चीज़ें नियम जो है ना वो आप 5 दिन कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दीपदान आप जितने हो सके 11 दीप, 5 दीप आप सुबह करें, शाम को करें। और मतलब कुल मिला के ये 5 दिन आपको पूरा पूजा में टाइम देना है अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि कार्तिक मास के महीने में जो भी आप पूजा करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, जो भी दीपदान करते हैं, उसका 1000 गुना फल आपको मिलता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और आप 5 दिन में अगर आप 5 दिन हो सके तो आप किसी भी देव नदी में स्नान करके आइएगा। अगर 5 दिन नहीं तो 1 दिन तो आप स्नान ज़रूर करें किसी भी अच्छी पवित्र नदी में, गंगा, यमुना, जो भी आपके पास, नर्मदा वगैरह जो भी मतलब देव नदी हो उसमें आप स्नान कर सकते हैं। 1 दिन आप ज़रूर करिएगा, अच्छा रहता है। और इन 5 दिनों में 1 दिन परिक्रमा, अगर आपके पास मथुरा, वृंदावन या आसपास गोवर्धन जो भी हो तो 1 दिन परिक्रमा आप अवश्य अगर हो सके तो लगाकर ज़रूर आएँ। अगर आपके आसपास हो, लगा सके तो परिक्रमा ज़रूर लगाएं इन 5 दिनों में। नहीं है तो फिर आप तुलसी की परिक्रमा डेली कर सकते हैं 5 दिन। मैं बता रही हूँ आपको कि ये 5 दिन होते हैं ना, ये पूरे महीने का फल देने वाले आपको 5 दिन मिल रहे हैं, एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक। और तुलसी की जो है वो होती है ना, तुलसी की लकड़ी का दीपक, जैसे मैंने आपको बताया विष्णु भगवान को अत्यधिक प्रिय है तुलसी, तो उसको आप जला सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है ना, बहुत से लोग जो 5 दिन व्रत रखते हैं ना, बहुत से लोग इसमें 1 दिन, 5 दिन में से 1 दिन निर्जल व्रत भी रखते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट नहीं तो ज़्यादा आप कुछ ना कर सके तो आप 5 दिन व्रत रह करके स्नान कीजिए। सुबह सुबह कार्तिक स्नान में, जैसे आपको पता ही है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, सूर्य नारायण को जल दिया जाता है, तुलसी माँ की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और कहानियाँ सुनी जाती हैं इसमें। तो आप कहानी भी सुने, तुलसी माँ की कहानी सुने, धर्मराज की कहानी, पीपल पथवारी की कहानी और नियम की कहानी होती है, ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो आप ये सारे नियम 5 दिन में कर सकते हैं। और कार्तिक के महीने में पृथ्वी शयन का विशेष महत्व बताया गया है, तो हो सके तो आप 5 दिन पृथ्वी पर शयन कीजिएगा, तो ये आप ज़रूर करें। और जो भी आपने नियम नहीं कर पाए हैं वो नियम आप इन 5 दिनों में कर सकते हैं। और कार्तिक महात्म्य जो होता है ना, वो आपने अगर पूरे दिन नहीं पढ़ा है शुरू से तो आप 5 दिनों में पूरा पाठ कर सकते हैं। अपना जितने भी महात्म्य के अध्याय हैं वो आप कर सकते हैं। तुलसी माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। मतलब जितना आप दान पुण्य इस महीने में करेंगे उसका 1000 गुना फल आपको मिलना ही मिलना है। ये आप ध्यान में रखते हुए इन 5 दिनों को वेस्ट मत जाने दीजिएगा, नहीं तो पूरे 1 साल का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पूरे 5 दिन आपको ये नियम व्रत लेने हैं। अगर आपने पूरे 1 महीने नहीं किया है तो या टूट गया है कोई आपका नियम, तो आप इस तरीके से 5 दिन कर सकते हैं। तो ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आपको मिलती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। मिलती हूँ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।